नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी और महत्वपूर्ण कथा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कथा है श्री राम के जन्म की और ख़ास तौर पर हम राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस यज्ञ, उसके कारण और उसके जो अद्भुत परिणाम हुए, उसका काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं। हमारा इरादा यही है कि इस प्राचीन कथा के जो ज़रूरी हिस्से हैं, उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। बहुत शक्तिशाली, प्रतापी राजा। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, बड़ा राज्य और 3 रानियां भी थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी। लेकिन एक चीज की कमी थी जो उन्हें अंदर से परेशान करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, सही कहा ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराने राजतंत्रों में राजा का कोई वारिस न होना ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, इसे एक तरह का राजकीय संकट माना जाता था। वंश परंपरा, उत्तराधिकार ये राज्य की स्थिरता के लिए, उसकी निरंतरता के लिए बहुत अहम थे। राजा का बेटा सिर्फ वंश ही नहीं बढ़ाता था, वो प्रजा के भविष्य का, सिंहासन का भार संभालने वाला होता था। तो राजा दशरथ की जो चिंता थी वो सिर्फ पिता बनने की चाहत नहीं थी, वो उनके राजधर्म से, कुल की प्रतिष्ठा से, अयोध्या के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई थी। स्रोतों में उनके दुख और चिंता का काफी वर्णन है। बिल्कुल सही। और इसी गहरी निराशा में राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो बहुत ज्ञानी थे, उनसे सलाह मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की परेशानी समझी और एक उपाय सुझाया, एक विशेष वैदिक अनुष्ठान जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। लेकिन ये यज्ञ कोई भी पंडित नहीं करा सकता था ना, इसके लिए खास योग्यता चाहिए थी। जी हाँ, और यहीं पर ऋषि श्रृंगी का जिक्र आता है। महर्षि वशिष्ठ ने ही दशरथ को सलाह दी कि वो ऋषि श्रृंगी को बुलाएं इस यज्ञ के लिए। ऋषि श्रृंगी अपने महान तप, ब्रह्मचर्य और वेदों के ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता था कि उनमें वो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो शुद्धता थी जो पुत्रेष्टि जैसे खास और शक्तिशाली यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरूरी थी। तो उनका चुना जाना ही यज्ञ की गंभीरता दिखाता है। तो ऋषि श्रृंगी को बड़े आदर के साथ अयोध्या लाया गया। अब यज्ञ शब्द तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये पुत्रेष्टि यज्ञ, ये क्या था? क्या ये आम यज्ञों से अलग था? निश्चित रूप से वैदिक परंपरा में यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है। ये सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, ये एक जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान देवताओं से ब्रह्मांडीय शक्तियों से संवाद करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य